Hello everyone, class 11 CBSE and RBSE. डियर स्टूडेंट, आपकी वितान पुस्तक का फर्स्ट लेसन, ठीक है। फर्स्ट लेसन भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। हमने प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। अब तक हमने इसमें क्या पढ़ा कि किस तरीके से लेखक ने लता की गायिकाओं की विशेषताओं को उजागर किया है कि उसके गानपन में सुरीलापन, ठीक है। लता की गायिका की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताइए? उसका सुरीलापन, उसके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती, लोच, कोमलता, ठीक है। और दूसरा कोमलता और निर्मलता। लता के गायन में कोमलता और निर्मलता का भी पुट अधिक होता है। उसके जीवन और विचारों की प्रवृत्ति उनके गायन में घुल गई सी प्रतीत होती है। शास्त्र शुद्धता तथा मधुरता का संगम। लता का गायन शास्त्रीय दृष्टि से शुद्ध होता है। वे स्वयं शास्त्रीय संगीत जानती है, इसलिए उनके गीतों में शास्त्रीय आधार बराबर बना रहता है। चित्रपट संगीत की लोकप्रियता बनाने के लिए वे मधुरता और शास्त्रीयता को मेल करके चलती है। तुम्हारी दृष्टि से लता के स्वर में जो पवित्रता है, जो कवारापन और जो तत्लीनता है, वो अन्य किसी में भी नहीं, ठीक है। अब इससे आगे देखिए बेटा, ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा मत है कि लता ने करुण रस के साथ साथ उतना न्याय नहीं किया। बजाय उसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुतले के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि उसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। एक प्रश्न उपस्थित होता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। हमारे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल्द और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एक आध खानदानी शास्त्रीय गायन को 3-3.5 घंटे की महफिल में इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य, ठीक है, एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेखक कह रहा है, किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता में प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटे की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है।
महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहरना उचित होता है। ठीक है, मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत की रंजक न हो, बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, आकर्षक प्रतीत होता है, उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की मिठास सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्य अवलंबित रहती है। रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए, श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है किसी मनुष्य का अस्थिर पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र। इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वाले लोगों ने मुझे भी एक प्रश्न पूछा है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर मैं समझता हूँ चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टा सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। पुनरुक्ति बार बार उसे मैं नहीं दोहराऊँगा। देखिए, सच बात यह है कि हमारे शास्त्रीय गायन बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता, कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सा और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि से प्रभावशाली मोड़ लाए। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित ही बहुत गुंजाइश है। जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत रुक्ष और निर्जल राजस्थान में परजन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियाँ, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेतों के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े मैं कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलिखित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब
पड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक विकसित होता चला जा रहा है। देखिए, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर ये आरोप लगाया जाता है। ठीक है, इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की क्या राय है? कुमार गंधर्व इस आरोप से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि सिनेमा ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत से लोगों की संगीत रुचि में सुधार ही आया है। अब लोग पहले की तुलना में अधिक लय ताल के साथ गाने लगे हैं। ठीक है, इस सुधार संस्कार में चित्रपट संगीत का बड़ा योगदान है। मेरे विचार से लोगों ने पहले की तुलना में लय ताल के साथ सहस्वर गाना शुरू किया। यह बात ठीक है, परंतु दूसरी ओर आज चित्रपट संगीत के बोल बहुत सस्ते, अभद्र और कहीं कहीं अश्लील हो गए हैं। उनकी देखा देखी लोगों की रुचि भी फुहड़ होने लगी है। विशेषकर युवा पीढ़ी को हल्के फुल्के और अभद्र गाने बहुत पसंद आने लगे हैं। वे उच्च कोटि के गाने सुनना पसंद नहीं करते। ठीक है, अब देखिए, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में बताया कि शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए। देखिए, कुमार गंधर्व के अनुसार चाहे संगीत चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, सबका मूल आधार होना चाहिए रंजकता। देखा ये जाना चाहिए कि वह संगीत आम लोगों का मनोरंजन कर पाने में कितना सामर्थ्य है। मेन ये देखना चाहिए, चाहे वो संगीत चित्रपट संगीत है या शास्त्रीय संगीत, पर देखना ये चाहिए कि वह संगीत कितना मनोरंजन कर पाने में कितना समर्थ है, उसमें कितनी मस्ती है, कितनी तन्मयता है, ठीक है, और कितनी मधुरता है। मैं लेखक के मत से पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छे गायन में मधुरता और तन्मयता का गुण होना सर्वोपरि है। चाहे संगीत कोई भी हो, लेकिन वो गायन में मधुरता और तन्मयता का गुण होना चाहिए। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया वो आपको समझ आ गया? थोड़ा सा और है, ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा। देखिए फिर किसमें आगे क्या क्या गया है। ऐसे ही चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सामग्री है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। ठीक है, उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शब्दावली तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गान जा पहुँचा। यही नहीं, प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य कि वो कौन है, वो कलाकार लता मंगेशकर। तो देखिए, लता मंगेशकर के संगीतों की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि उनके गानों में लता ने करुण रस के गानों के साथ साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक के गानों में बड़ी उत्कटता से गाती है, ये कहा गया। दूसरा, उनके गायन की विशेषताएं बताई गई। सुरीलापन, कोमलता, निर्मलता, मधुरता, शास्त्र शुद्धता, मधुरता का संगम, ये सब लता के गाने की विशेषताओं को बताया गया। तो ये कहा गया कि हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली लोग हैं जो ऐसे, ठीक है, ऐसी कलाकार शताब्दियों से शायद एक ही पैदा होती है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने हम घूमता फिरता देख रहे हैं। कितना बड़ा हमारा भाग्य है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।
कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर समझा दूँगी, फिर PDF सेंड कर दूँगी। जो भी आज पढ़ा है इसको एक बार आप रीडिंग लगा लेना बुक से और इस वीडियो को सुन लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।